कोई भी मतलब कि ज्ञानी पुरुष हो तो वो तो जान गया कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल और वो उसी भाव में रहने लगा। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए उनका मतलब मस्तिष्क कार्य करना बंद किया, यानी मस्तिष्क मीन्स मन। हाँ मन में कार्य करना बंद किया। हाँ, मन काम करना बंद कर दिया तो हम्म, वो चेतन तो वो तो मतलब कि जो कहते हो है ना, उससे कोई मतलब है चेतन, नहीं। हाँ चेतन तो जो कहते हैं उसमें और कुछ हो ही नहीं रहा है। न उसका न जन्म होता है न मृत्यु होता है। हम्म। और कहते हैं ना कि ज्ञानी पुरुष मतलब कि जाना तो तुम्हें तुम्हें हो जाए। अगर जी जी। पहले तो मन है, मन शरीर है हाँ ना। अब मन हाँ। शरीर का मतलब कि ज्ञान हो गया कि मैं मन और शरीर नहीं हूँ, मैं मतलब आत्मा हूँ। जी। तो जान गया तो अब वो उस स्थिति में रहने लगा। तो जी जरूरी नहीं है अंत अंत वेला में कि उसका शरीर समाधि अवस्था में ही छूटे। मतलब कि जिसे हम लोग हम्म, ध्यान में बैठ के शरीर मतलब ध्यान लगाते हैं, जी जी। समाधि लगाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है हम्म। कि हर कोई मतलब कि ध्यान अवस्था में ही जाके हाँ मतलब कि हाँ जी। शरीर छोड़े। हम्म। वो अपनी स्थिति में जब है, वो उसका स्वभाव ही हो गया हाँ है, बहुत तो सुंदर वही बात ना, आप वो तो आत्मा बोली। ही है। वो तो सारी क्रियाओं को फिर एक देखने मात्र वाला बन जाता है ना, फिर वो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमसे भिन्न हो रहा है। शरीर चाहे जैसे छूटे, उससे कोई नहीं, मतलब जब नहीं है। छूटे, जब जब उसका न आना है न जाना है, तो छूटना छुटाना तो सिर्फ शरीर का ही होगा, हम्म मन का होगा। बाकी जो है उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो सदा असंग है, हम्म। निर्लेप है। हम्म। वो यही मतलब कि उनके मित्र जो थे ना, उनसे मैं जानकारी लिया कि हम्म। उनका कैसे क्या हुआ। वो बोले कहे कि उनको मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हुई। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक बोलना बंद कर दिए। हम्म। तो भाई जब देखिए मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा तो सांस कैसे हम्म। लेगा फिर। सांस कैसे लेगा, हाँ, बिल्कुल। सारा सिस्टम तो मस्तिष्क में है। हम्म। और शरीर तो सांस लेगा नहीं, आत्मा तो सांस लेगा हम्म, नहीं। देगी नहीं, बिल्कुल। कि आत्मा के बारे में लोगों का थोड़ा थोड़ा सा अंतर ये है कि जी। कुछ लोग आत्मा को यानी चेतन को सर्वत्र एक समान मानते हैं। हम्म। अब हम्म। कुछ लोग मतलब कि उसी आत्मा को कि अलग अलग मानते हैं, लेकिन एक जैसा मानते हैं। हम्म। अब इतना उनके फर्क है। तो अब उनका जो कहना है, जो आत्मा को अलग अलग मानते हैं, उनका कहना है कि शरीर से आत्मा निकल। जी। अब जिनका ये मानना है कि आत्मा सर्वत्र है, एक समान है, तो फिर उनके लिए आत्मा कहाँ से निकलेगी। उनके लिए कहाँ से उनका निकलेगी? ज्ञान ये होना चाहिए कि ये जो जिन तत्वों से शरीर बना है, वो जी। उन तत्वों का निकल जाना ही मान लीजिए कि हम्म। आत्मा का निकल जाना है। जी। हम्म। ज्ञान अब देखिए, ज्ञान में मतलब भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। अलग अलग मानते हैं हम्म। तब तो ठीक है, तब मान लीजिए कि शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब हम्म। तब उनके लिए एकदम सही है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि चेतना एक समान है, भरपूर है, सर्वत्र है, हम्म। तो फिर वो निकलेगी कहाँ। आकाश मान लीजिए, हमने अच्छा आप ही कहती हैं और मैं भी कहता हूँ जी। कि आत्मा आकाशवत है। आकाशवत है तो आकाश निकल कर किस आकाश में जाएगा। अगर हम मानते हैं कि आत्मा आकाशवत है, हम्म। आकाश मतलब आकाश जैसे सर्वत्र फैला है, हम्म। तो आकाश तो भरपूर है ना, कहीं ऐसा नहीं कहीं है हम्म, कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो आकाशवत अगर परमात्मा है, आकाशवत आत्मा है, तो फिर हम्म।
आकाश निकल के किस आकाश में जाएगा, यानी कि आत्मा निकल के किस आत्मा में जाएगी। मेरे कहने का भाव है आत्मा थोड़ी निकलता है। हाँ बस। निकलने जैसा अगर कुछ निकलता है तो सूक्ष्म शरीर निकलता है। हाँ और सूक्ष्म मन शरीर यही चारों मन है। हाँ वही मन ही भैया, तो जो मन भी तो सूक्ष्म इन्हीं शरीर है। मन दीदी जी, मन भी तो इन्हीं तत्वों से ही बना है ना। हाँ तो मन तत्वों से बना है, तो यही तो अलग हो जाता है शरीर से। तो संगानंद जी यही बताया कि उनका मतलब कि सांस लेने में उनको दिक्कत हुआ। तो सांस लेने में दिक्कत होने का मतलब यही है कि शरीर में कई प्रकार के वायु होते हैं, आपने सुना होगा। जी। उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, बयान बार। अव्ययान वायु। जी। कोई वायु नहीं होगी, निकल गई, तो अब सांस कौन लेगी। इस सांस से ही सांस लिया जाता है। अगर सांस न रहे शरीर में तो सांस नहीं ले सकते हैं। पानी पानी को खींचता है। आपने कोई मोटर देखा होगा ना, जब उसमें पानी डाल देते हैं और जब करंट तब वो चुआते हैं खींचता है। तभी खींचता है ना। तो पानी पानी को ही खींचता है। अगर पानी शरीर में न रहे ना तो हम पानी नहीं पी सकते। जी। ऐसे ही वायु वायु को खींचता है। आप देखिए कभी अपनी तरफ सांस खींचती हैं तो हमारा वायु मतलब मुंह के द्वारा मतलब अंदर की तरफ जाता है और तभी बाहर का वायु अंदर आता है। सही है ना। जी। तो बस वही बात है कि ये तत्वों का निकल जाना ही, मान लीजिए कि हर चीज को देखिए आत्मा कहा गया। स्वामी परमानंद जी का प्रवचन आपने सुना होगा कि परमात्मा सब कुछ है। जी। परमात्मा सब कुछ है, लेकिन हम सब कुछ नहीं। माने शरीर शरीर है मतलब जिसे कहते हैं कि मिट्टी सब कुछ है, लेकिन घड़ा जो है सब कुछ नहीं है। जैसे घड़ा घड़ा है, घड़ा सकोरा नहीं है, और सकोरा घड़ा नहीं है, लेकिन मिट्टी सकोरा भी है और मिट्टी घड़ा भी है। तो ये उनके कहने का भाव ये था, समझाने का भाव ये था कि जो ये आत्मा है वह मतलब कि मिट्टी भी है, वह जल भी है, वह मतलब कि अग्नि भी है, वह वायु भी है, यानी वो आत्मा सब कुछ है। सब कुछ है, उससे कुछ अलग ही नहीं है। हाँ अब उसको इससे अलग भी किया भी नहीं जा सकता, कभी नहीं अलग किया जा सकता है। भले ही कहने को जड़ और चेतन है, लेकिन ये दोनों मिक्सअप है, मतलब ये अलग नहीं हो सकते हैं। एक दिन मैं ध्यान में बैठा था। जी। ध्यान में बैठने से अगर ध्यान में आदमी प्रवेश कर गया तो ठीक है, अगर नहीं प्रवेश किया तो बहुत सुंदर विचार उठते हैं अंदर से। मैं ये अनुभव किया कि जैसे ये जड़ चेतन का कैसे संयोग है। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं जी, तो आटा लेते हैं, उसमें जल लेते हैं। जब रोटी बनाते हैं तो अब वहाँ जो जल था, देखिए जल छिप गया, लेकिन जल है कि नहीं उसमें, है उसमें रोटी में जल है ना। बिल्कुल। लेकिन एक अंश उसमें छिपा है, लेकिन जी। अब हम उसको जल नहीं कहते। जैसे रोटी और जल मिलाए दोनों, जल को हम जल कहे, आटा को आटा कहे, अलग अलग था। जब दोनों मिल गए एक में तो हम सिर्फ रोटी ही कह रहे हैं। माने जो आटा वाला अंश था उसी का नाम हमने रोटी बोल रहे हैं, लेकिन जल को भूल गए। बिना जल का रोटी बनी नहीं। अगर हम तावा पे आटा रखेंगे कभी रोटी नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें जल मिला के अगर करेंगे तभी बनेगी रोटी। जी। तो जो उसका सूक्ष्म अंश रहता है
तो वो छिप जाता है। अब जी। जैसे देखिए, अब मान लीजिए चीनी हम ले लिए, अब पानी ले लिए, हम्म। तो अब उसमें जब हम चीनी मिला देंगे तो अब हम्म। चीनी उसमें सर्वत्र मतलब घुल गई, यानी सर्वत्र हो गई ना जल में। लेकिन अब हम उसको चीनी नहीं बोलेंगे, अब उसको हम मतलब कि शरबत हाँ, रस बोलेंगे। बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल। रस बोलेंगे ना। हाँ, तो ऐसे ही आत्मा और चेतन जड़ दोनों सब एक ही हाँ है, अलग अलग है, बस उसको हम लोग अलग मानने लगते हैं, अलग हाँ। स्वरूप आ जाता है। ऐसी तो सारी सृष्टि बन गई। सारी सृष्टि ऐसे तो निर्मित है, विभिन्न प्रकार की चीजें बन जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है आत्मा के कारण। हम्म। आत्मा के कारण वो क्षमता आ जाती है उसके अंदर कि वो कुछ भी आकार सृजन हो जाता है, नई चीजें प्रकट हो जाती हैं, बन जाता है। यही उसकी विशेषता है। उसी को तो बोलते हैं अनित्य है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए अभी आप गमला में एक पौधा लगाइए हम्म। और उसको आप जल देते रहिए, तो हम्म। जल वो पौधे में, पौधा का हम पत्ती टहनी सब कुछ देखेंगे, फल फूल सब हम्म। देखेंगे, लेकिन उसमें हम जल नहीं देख पाएंगे। जल नहीं देखेंगे, जबकि जल से ही वो निर्मित है। जल से ही जीवन है उसका। हम्म। हाँ। और वही जल अगर देना हम बंद कर दे कुछ दिन के बाद, तो गमले में हाँ। फिर वो पौधा आगे विकास नहीं हाँ, करेगा, नहीं सूख करेगा। जाएगा। तो बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे ही है। हम लोग का शरीर भी है। हाँ, कि जब इन्हीं तक तक। आत्मा का प्रवेश है इसमें, हाँ, तब तक शरीर कार्य कर रहा है। सोचने पे बड़ा अजीब सा लगता है भैया ना। जैसे यही तो चिंतन है। यही सब चीजें चिंतन किया जाए कि किस प्रकार से हमारे शरीर की सारी प्रक्रिया काम कर रही है, हमारा मन कैसे काम कर रहा है, हम्म। सारी चीजें कैसे सक्रिय हैं। यही सब सोच सोच के बड़ा अद्भुत सा लगता है एकदम। पता नहीं कैसी स्थिति बनने लगती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था हाँ। कि जैसे कोई भी मतलब कि कोई भी बीज हो, मतलब कि जब उसको गमले में या मिट्टी में हम उसको उगाते हैं, हम्म। तो वो उस बीज में सारे जितने भी तत्व हैं, सारे तत्व उसमें समाहित रहते हैं पहले से। जी। अगर उसको, कोई भी बीज को आप धूप में एकदम सुखा दीजिए, ठीक, हम्म। तो फिर उसको आप मिट्टी में डालेंगे, कभी नहीं मतलब उगेगा वो। क्योंकि हम्म। उसका जो जल अंश रहता है, अधिक उसको सुखा देने पे वो फिर बीज वो जामता नहीं है। जी। और दूसरी बात कि एक बार उसको, अगर किसी बीज को अगर नमी, आप ज्यादा नमी लग गई, हम्म। तो उसका जो उसमें अग्नि तत्व रहता है वो मतलब कि उसका नष्ट हो जाता है। तब भी वो दोबारा आप मिट्टी में डालेंगे तो वो नहीं उगेगा। हम्म। इसीलिए जो भी देखे, हम लोग मतलब कि मिट्टी में वो अनाज बोते हैं तो उसको सुरक्षित रखते हैं कि हम्म। न उसमें धूप लगे न उसमें नमी ज्यादा लगे। जी। ऐसा होता है कि नहीं, जब हम खेत में जो चीज बोते हैं, जी। हाँ, उसको सुखाया नहीं जाता है जो अगर बोया जाता है। ज्यादा उसको अगर सुखा देंगे, कोई बीज हो, चना हो या गेहूं हो, एक बार उसको आप पानी में धो डालिए, ठीक, और उसके बाद उसको सुखा दीजिए ना, तो फिर दोबारा वो ना वो आप बोएंगे नहीं जानेंगे। जो हम लोग शरीर के बारे में चिंतन कर रहे थे, ये माता पिता, माँ के गर्भ में सारे वो तत्व न सब पहले से मतलब की रहे। जो तत्व पहले से है शुरू से, वो अंत समय तक सारे तत्व रहना जरूरी है। तो यही मतलब कि भाव था कि सारा खेल तत्वों का है। तत्वों का है, बिल्कुल। हम्म। बीमारी भी व्यक्ति में आती है केवल तत्वों के कारण आती है, तत्व की कमी के कारण। हाँ हाँ, कमी से अधिकता से, हम्म। या कमी हो जाएगी अधिकता हो जाएगा, दोनों में एक ही बस, होता है। हाँ, सम रहना चाहिए। हम्म। अभी देखिए, सर्दी जुकाम क्यों हो जाता है व्यक्ति को, जब ठंडी, हाँ, वैसे तो जल ठंडी तत्व पड़ की रही है, मात्रा हाँ ज्यादा और हो जाती है। गया मतलब ठंडा चीज खा लिया,
तो अग्नि तत्व तो कम हो गया, जल तो मतलब कि जल तत्व की मात्रा अधिक हो गई शरीर में, तो सर्दी हो जाती है। और ऐसे ही गर्मी में, गर्मी तो शरीर में पड़ रहा है, और चीज गर्म गया धूप में व्यक्ति, तो देखिए वहां पे वो नहीं लूक लग जाती है, क्या बोलते हैं, यही ना? हाँ, लोग लगता है जी। हाँ, बस इतना व्यक्ति को मालूम हो जाए हाँ, अब कि बस हम आत्मा शुद्ध है, आत्मा चिंतन है, करे। ये शरीर है हम्म जैसे बना है बस वैसे कहते ही हैं भैया कि जैसे जो रहेगा। अनुभव हमारे शरीर से हमें प्राप्त हो रहे हैं ध्यान आदि के माध्यम से, उसका चिंतन करो तो जो है मतलब सत्य प्रकट हो जाएगा कि सत्य हम्म। क्या है। हाँ, और शास्त्र गुरु जी बताएंगे, शास्त्र जंगल है। अगर शास्त्रों की बात हम करने लगे, अरे शास्त्र बहुत में बढ़िया। गलत थोड़ी लिखा है, गलत नहीं लिखा है, सब सही गलत लिखा नहीं है। लिख। जिसने जो जाना, जिसने जो अनुभव किया, उसने लिख दिया। अब परमात्मा तो अनंत है, अनंत का मतलब जिसको जो अनुभव में आया उसने लिख दिया, हम्म। है ना। तो लेकिन जो व्यक्तिगत हमारा अपना अनुभव होगा, उसी से हमें मानसिक शांति या आनंद की अनुभूति होगी, और उसी से हम सत्य को जान सकते हैं। बाकी शास्त्रों का अध्ययन करने से सिर्फ जो है मानसिक रूप से एक भरम जाल ही बनता और कुछ नहीं होता है। अगर हमें अपने आत्म स्थिति में रहना है, तो अपने अनुभव के आधार पे अपने सत्य को चिंतन करो, वो ज्यादा अच्छा है। ज्ञान तो अनंत है, अनंत है, अनंत है। सारी उम्र कम पड़ जाएगी उस ज्ञान को अर्जन करने में। हम्म। हाँ, तो करना ही क्या है, मरने के समय तो सारा ज्ञान वैसे शून्य हो जाएगा। बस कुछ नहीं। ज्यादा है नहीं करना, बस अ, जैसे भी हो ये जीवन, एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक एक क्षण कैसे बीत रहा है धीरे धीरे। हम्म। अपनी उस यात्रा को हम लोग अनुभव करें, कैसे धीरे धीरे बड़े प्रेम से जा रहे हैं, और इतने प्रेम से चल रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा है कब सुबह से शाम होती, शाम से रात होती है। ऐसे सारा समय बीत रहा है, ऐसे ऐसे एक दिन खत्म हो जाएगा, यात्रा रुक जाएगी, यात्रा बंद हो जाएगी। पर यात्रा बंद होने के पहले जो है हमको जान लेना है कि सच में हम, हमारी स्थिति क्या है। अगर अविनाशी आत्मा है तो सच में हमारा नाश नहीं होगा, हम होंगे बस, और सब कुछ नहीं होगा। हम्म। हम्म और इसी बात का जितना अधिक चिंतन किया जाता है ना, जैसे जो आत्मज्ञानी होता है, जो एक बार जान गया तो जान गया ना, तो जानने के बाद फिर वो उस स्थिति से हटता ही नहीं है। हाँ, वो हटेगा थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए जैसे हम लोग घर से बाहर गए, कोई काम किया, फिर घर में आ, तो तुरंत फिर आ जाएगा। और जब ये नित्य निरंतर अभ्यास लगातार होने लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा तक हम अपने आप ही में रहेंगे। हाँ, तब तब असली आनंद तब शुरू होता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप में रहने लगते हैं। हाँ, असली भक्ति इसी को कहा जाता है। सच्ची भक्ति तो यही है, अपने आप में स्थित होना। मेरी सिस्टर फोन करी थी, तो उसको लगता है कि मतलब अब वैसे उसका जो ज्ञान है वो अलग है, बोलती है अपने आप में स्थित होने को कैसे भक्ति करना कहते हैं। अरे बढ़िया पूजा करो, बढ़िया जो है भाव से भजन गाओ, कीर्तन करो, तब से ये सब अलग क्रिया है। तो जिसको जो पता है वो उस हिसाब से भक्ति उसको मानती है। तो एक जैसे देखिए 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म योग मार्ग, है ना। कैसे निष्काम कर्म करना, या ज्ञान मार्ग, या फिर जो है भक्ति मार्ग। तो परमात्मा कहते हैं कि तीनों मार्ग में भक्ति मार्ग हमें ज्यादा पसंद है, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में। तो वो उसी को पढ़ी, तो हमने कहा हाँ, अपनी आत्मा के अनुकूल कर्म करना ही जो है भक्ति है। और जैसे हम दूसरा मान के राम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो
भक्ति वो भक्ति ही है, लेकिन जो है फिर हम शायद सत्य से अलग खड़े हो जाते हैं। हम्म अगर ऐसा ना होता तो दंगे ना होते इस समाज में, सही है। है कि नहीं? हाँ, कोई कृष्ण के लिए लड़ रहा है, कोई राम के लिए लड़ रहा है, सब अपने अपने को लेके लड़ रहे हैं, तो ये कहाँ स्थिति ये सही है? इसका मतलब ये सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति होगी तो तुम जो है किसी से लड़ाई नहीं करोगी, शांति आ जाएगी। अक्सर सही बात कर रहे हैं कि जो राम कृष्ण या जो पर्सनल किसी देवी देवता का पूजा करने वाला है तो सच में लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन जो आपको बता रहे हैं कि जो स्वरूप में स्थित होने वाला व्यक्ति है ना, उसका मतलब लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है, जो असली अपने स्वरूप में रहेगा, क्योंकि वो स्वरूप में तब वो जानता है कि एक ही चेतन सत्ता है सब में। एक ही चेतन सत्ता है, किससे लड़ूं, किससे झगड़ूं, किससे क्रोध का ये ज्ञान करूं। रहता है। हाँ, तो वो ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। वो वास्तविक भक्ति वही है कि सब कुछ परमात्मा में है। वो एक हो जाता है, उनके विचार भी एक हो जाते हैं। हाँ, उनके विचार ऐसा बिल्कुल नहीं डिफरेंट रहता। हो जाते हैं ना वो। और देखिए, अगर किसी को डांट भी रहे हैं तो वो अपना स्वरूप समझ के डांट रहे हैं, वो कोई द्वेष बस नहीं डांटते, गुस्सा करते हैं, तो उनकी सारी क्रिया ही फिर जो है डिफरेंट तरीके से हो जाती है। व्यवहार में लगता है कि हाँ गुस्सा कर रहे हैं, अभी क्रोध कर रहे हैं, पर वो अपने भले के लिए करते हैं, क्योंकि वो सामने वाले में अपने को ही पाते हैं, इसलिए उसकी भलाई के लिए करते हैं। बड़ी अद्भुत अनुपम स्थिति है इसकी। मैं क्या व्याख्या करूं, कितनी तारीफ करूं, कितना प्रशंसा करूं। सिर्फ परमात्मा को धन्यवाद, अहोभाव, कितना ज्यादा। हे प्रभु, कितना सुंदर जीवन, कितना सुंदर संसार है। जो ज्ञान में है वो अपने परिवार में द्वेष नहीं कर सकता, है ना? कोई भी हो। हम कहते हैं सिर्फ अपना भी करो, जो हमारा धर्म है हम कर रहे हैं। अगले को क्यों देखें कि अगला मेरे साथ क्या कर रहा है। अगर अगला और है कि उसकी जैसे हमें पसंद नहीं करता है, तो उसकी जो सोच है हमारे को पूरा इफेक्ट डालती है, पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान जब होगा ना, तो हम तुरंत जान जाएंगे ठीक है ये उसके कर्म है, हम अपने आप को दूषित नहीं कर सकते, है ना? वो बचा रहता है, वो निर्लेप रहता है, इसलिए कोई भी कर्म करें तो हमें अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरे का हम कब तक देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे? तो इसलिए अगर दूसरा तारीफ भी करे तो भी ना प्रसन्न हो, दूसरा अगर गाली भी दे तो भी ना दुखी हो। हाँ, वो उसके कर्म है। मेरे गुरुजी छोटी सी लाइन बोलते हैं, लेकिन बड़े सारगर भी हैं। वो उस पे हम चिंतन करते हैं कि जो जैसा करता है अपने लिए करता है। कोई भी कर्म, अच्छी बात बोलेगा तो वो अपने लिए बोल रहा है, खराब वाणी का प्रयोग करता अपने लिए बोल रहा है, अच्छे कर्म करेगा अपने लिए कर। तो जब सब हम अपने लिए कर रहे हैं तो क्यों ना हम दुश्मनों से भी प्रेम रखें। तो वो भी तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। ओशो जी का ऐसे कुछ शब्द है कि जैसे अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो उस तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन वो पहले हमारे भीतर ही गिरा और उसका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे पहले पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से तो जब इतनी जानकारी हो जाए तो क्या किसी से ईर्ष्या द्वेष करना। हाँ, ये है कि प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हमें कोई नहीं पसंद करता, हमसे कोई ईर्ष्या करता है, तो उसका जो है अंतःकरण तुरंत हमारा अनुभव करता है उस चीज को, और प्रभाव तो पड़ता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई हमें नफरत करे तो हमें उससे बहुत प्रेम अनुभव होने लगेगा, नहीं होगा। हाँ, वो स्वतः मन की धर्म है ना। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, आत्मा में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो आत्म ज्ञानी होता वो जानता है कि ये सब प्रपंच है, खेल मात्र है इंद्रियों का,
गुणों का, तो क्या इसमें सब वो जानने वाला हो जाता है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। लगता है कि हम समाज में व्यवहार में उतरता तो है, लेकिन जो है फिर वो अपने आप को अलग ही किए रहता है। बड़ी सावधानी से, बड़े होश पूर्वक उसके शब्द निकलते हैं, बड़े होश पूर्वक उसके कार्य होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सबको पसंद ही आए, लेकिन फिर भी वो अपने आत्म संतुष्टि में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, हमने किसी को कटु वचन बोले, अब अंदर से जो हमारे, जो हम है तो एक ही ना, मान ले मैंने आपको कटु वचन बोला, अब अंदर से तो हम एक ही हैं, वो जानने वाला एक ही है, तो जो है वो हमारे ही हृदय में बेचैनी उत्पन्न करेगा, व्याकुलता उत्पन्न करेगा कि नहीं, गलत किया, नहीं बोलना चाहिए था। बार बार संकल्प विकल्प विचार बनने शुरू हो जाएंगे। जब तक माफी नहीं मांग लेंगे तब तक वो चीजें हमें दुखी करती रहेंगी। तो ये सब गुणों का धर्म। तो यही सब चीजें सोच सोच के, देख देख करके, कर करके भैया एकदम अभूतपूर्व स्थिति बनती है, और ऐसा लगता है कि सदा ध्यान में है, हर कोई ध्यान में है। कोई ध्यान में बैठने के लिए एक विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है, हम हमेशा ही ध्यान में। वही तो बता रहे, मतलब कि सहज हो जाता है। आप ध्यान बैठेंगे तब भी आपकी वही स्थिति रहेगी। और कोई कार्य कर रहे, नहा रहे, धो रहे, पूजा कर रहे, खाना खा रहे, तो भी ध्यान की स्थिति है। हाँ, एक बोध इतना बना अच्छा लगने लगता है कि अब भोजन भी जब मुंह में जाता है तो बड़ा मतलब एक अजीब सा स्वाद ले ले करके उसका जो आवश्यक हो उतना ही खाना, इच्छा है तो मत खाना, है ना। इतनी मिठाइयाँ मेरे घर पे आई, पर हमने एक काजू कतली के अलावा कोई मिठाई मुंह में डाली नहीं अच्छा लग रहा, मन नहीं कर, सबको बांट दे रहे हैं, खिला दे रहे हैं, सब में हम ही तो हैं। और अब इसी में, अब इंद्रियों को, अगर इंद्रियों पे हमारे नियंत्रण ना हो तो खा लो, जितना पाओ खाते जाओ, देखा जाएगा बाद में, है ना। तो वो बिल्कुल होश में आ जाता है, ना ना ना, गलत कार्य नहीं, गलत कर्म नहीं, अच्छे कर्म, जिससे कि अपने को शांति मिले, आनंद मिले। आत्म संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। अगर आत्मा में संतुष्टि नहीं है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे द्वारा गलत कार्य हो रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारी माता जी हैं, कभी कभी मुझे थोड़ा सा इनके किसी व्यवहार पे क्रोध आता है ना, तो जो है फिर हम कहते ना बिल्कुल नहीं, माँ है और जो उनके साथ ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा व्यवहार, तो बस तुरंत जो है सहज होकर के उनसे फिर से प्यार से बोल लो, बतिया लो, है ना, बिल्कुल फिर उसी अपने आप में आ जाओ। तो ये सब मन है, मन हमेशा सिर्फ अपना सुख चाहता है, और आत्मा जो है वो सबका सुख चाहती है। मन व्यक्तिगत है, एक शरीर में है, और आत्मा तो समझती है, इसलिए वो सबके सुख में अपना सुख देखती है। लेकिन मन तो व्यष्टि है ना, एक ही शरीर के भीतर है, तो वो सिर्फ अपना सुख चाहता है कि हमें कष्ट ना होने पाए, चाहे दुनिया को चाहे जो कष्ट हो जाए। तो जो व्यक्ति जान जाएगा, जो ज्ञानी होगा, वो जान जाएगा कि तो मन के धर्म है, और हमें मन के अनुकूल नहीं चलना है, मन को अपने अनुकूल चलाना है, आत्मा के अनुकूल चलाना है। फिर मन भी नहीं रह जाता है, मन की सत्ता भी खो जाती है, वो आत्मामय ही हो जाता है। इसलिए उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म ही कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है। फिर वो खाली एक शरीर में दिखेगा, लेकिन होता वो व्यापक है, होता वो सर्वज्ञ है, होता वो पूरे जो है वो हवास में है, जागा हुआ है। हाँ जागा हुआ है, वो सोए तो भी जगा, जागे तो भी जगा, कितना अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति कोई बहुत कठिन नहीं है आनी, बस लोगों को थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा हृदय, जो हमारा भाव है ना, वो बहुत ही पवित्र भैया, बिल्कुल गंगा की तरह।
हाँ, गंगा की तरह निर्मल, शुद्ध हवा की तरह जो है बिल्कुल सरल, ऐसा होना चाहिए। तो अपने आप जो है ये जीवन आनंदमय है, जरा सा भी कष्ट नहीं, जरा भी पीड़ा नहीं, जरा भी दुख नहीं। और गुरुजी बताते हैं कि दुख, दर्द, पीड़ा, तनाव ये सब हमेशा दो में आता है, एक में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो उस एकत्व में, उसको क्या बोलते हैं, कैवल्य, है ना। हाँ, कैवल्य स्थिति में अगर हम हैं तो हमें कोई दुख नहीं सता सकता। तो उस कैवल्य का ज्ञान अगर सबको हो तब ज्यादा बेहतर है, उसी का ज्ञान करना चाहिए। और ये जो सब लोग इतना ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारा ज्ञान सुनाने समझाने लगते हैं ना, मेरे तो ऊपर से ही चला जाता है सब कुछ, समझ नहीं आवश्यकता इतने सारे ज्ञान को सुनने की, समझने की। कुछ आत्मा को चिंतन करो बस, उससे ज्यादा क्या है। रस तो उसी में है, रस जिसमें है उसको निचोड़ो ना। व्यर्थ के इनके विचार, उनके विचार, ऐसा है वैसा है, क्यों उसका मंथन करना, वहां से कुछ मिलता भी नहीं है। देखिए, मथने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम आत्मा का चिंतन करेंगे तो वहां से हमें रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। पर हम अगर बहुत प्रकार के ज्ञान, बहुत प्रकार के विचारों का चिंतन करते हैं तो वहां पे सिर्फ मन भ्रमित होता है और कुछ नहीं होगा। वहां पे रस नहीं आएगा, क्योंकि वो बासी हैं, दूसरे के हैं, उसमें रस नहीं आएगा। रस तो अपने में ही आएगा, और रस आएगा तभी आनंद आएगा। आत्मा रसमयी है ना भैया। सही है। हाँ, आत्मा बहुत रसमयी है। कितना ये जीवन में रस ही रस व्याप्त है। देखिए भैया, मान लीजिए जैसे संतरा है, तो संतरे में जो रस है वो उसकी आत्मा है। और अगर उसमें रस ना हो तो कौन खाएगा, उसे फेंक देंगे सब। उसकी सुंदरता, उसकी शोभा सब उसका रस है। ऐसे ही हमारे जीवन का जो रस है वो हमारी आत्मा है। जब तक आत्मा है रस ही रस है।